कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मैं वृंदावन हूँ को पढ़ूंगा, पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 14, मैं वृंदावन हूँ। वृंदावन कृष्ण भगवान की लीला भूमि है और हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पर इसे तीर्थों की नगरी भी कहा जाता है, मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। आइए इसे पढ़ते हैं। मैं वृंदावन हूँ, मेरी विथिकाओं में भ्रमण करके करते लोग हर्षती रेख में श्री राधे राधे कहते हुए घूमते हैं, तब मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है, यानी खुश हो उठता है। केवल मेरे आंगन में ही नहीं, वरन भारत के किसी भी नगर में जब ये पंक्तियां सुनाई जाती है तो मैं गर्व से भर जाता हूँ, यानी मुझे बहुत अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन सा वन कहीं नहीं है और नंदगांव जैसा गांव नहीं है। वंशी वट जैसा वट यानी वृक्ष नहीं है और कृष्ण जैसा नाम नहीं है। मेरा वृंदावन नंदगांव, वंशी वट और कृष्ण से द्वापर युग से ही संबंध है। किसका? वृंदावन का। भगवान श्री कृष्ण ने भले ही मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म लिया, लेकिन बाल लीलाएं मेरी स्थली में ही की हैं, यानी उन्होंने जितनी भी बाल क्रियाएं की हैं वो वृंदावन में की हैं। पिता वासुदेव ने पुत्र कृष्ण को नंदगांव भेज दिया। मैया यशोदा ने और मैया यशोदा और नंद बाबा ने लाड़ प्यार के साथ उन्हें दुलार दिया, लेकिन बचपन का अधिकांश भाग उन्होंने मेरी रज यानी मेरी मिट्टी में ही बिताए हैं। उनका गेंद खेलना, आंख मिचोली खेलना, ग्वालों के साथ लीला करना मुझे उस तरह याद है जैसे वह कल की ही बात हो। वृंदावन की भूमि को यह सारी बातें याद हैं, उनका खेलना और सारी क्रियाएं वो उन्हें आंखों के आगे रूबरू हो जाती हैं। वृंदावन जैसी कि मेरे नाम से स्पष्ट हो जाता है कि मेरी रज ने हमेशा वृंद यानी तुलसी को पैदा किया है। मेरे नाम का अभिप्राय है तुलसी का वन यानी वृंदावन। तुलसी वन के कारण ही मेरा नाम कब वृंदावन पड़ गया यह तो मैं जानता ही नहीं हूँ। इस पर इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी भूमि में पहले करील, करौंदा और अन्य प्रकार की कंटीली झाड़ियां थीं। कदम, आम्र और वट के वृक्ष, जंगली कटसैला, गुलाब, कनेर के फूल मेरी शोभा बढ़ाते थे। कालिंदे, पुलित, रमणीय और यमुना जल बहुत साफ सुथरा था। उस समय ग्वाल बालों के साथ में कृष्ण घूमते खेलते और गोचारण करते थे। कृष्ण घूमा करते थे और गाय चराया करते थे। फिर मामा कंस का वध करने मथुरा वो चले गए। तब मुझे उनका बिछुड़ना बहुत बुरा लगा। वो मुझसे अलग हो गए, मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। लेकिन जब सुना कि राजा उग्रसेन और रानी देवकी को कारागार से और मथुरा वासियों को कष्ट से मुक्ति मिलेगी, तब मेरे हर्ष यानी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। किसी के पर अन्याय को मिटाने कृष्ण गए हैं, यह बात जब वृंदावन को पता चली तो वे बड़े खुश हुए। अब मेरी कुंजों की दशा खराब हो गई थी। हिंदुस्तान में काफी समय तक उत्थान पतन का दौर चला। मेरे आसपास 84 कोस के ब्रजमंडल का बड़ा भाग विलुप्त हो गया, यानी खत्म हो गया। कृष्ण के प्रेम दीवाने चैतन्य महाप्रभु कभी घूमते घामते मथुरा आए थे। उन्होंने दिव्य साधना के बल पर मुझे गोवर्धन,
नंदगांव और बरसाना आदि से खोज निकाला था। अब मेरा अस्तित्व निधिवन सेवा निकुंज के अस्तित्व मात्र के रूप में रह गया है। मैं अब मंदिरों का छोटा सा शहर बनकर रह गया हूँ, जहाँ दिन भर कृष्ण लीला में मग्न लोग श्री राधे जय जय श्री राधे करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं तो आपको बता देता हूँ, दिल्ली से मथुरा रेलगाड़ी या बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। कहाँ? वृंदावन। मथुरा से मेरे पास आना आसान है। तांगे मिनी बस खूब मिलती है वृंदावन जाने के लिए। जो लोग मेरी प्रकृति और प्राकृतिक संपदा और नजदीकी से देखना चाहते हैं, तो तांगे की सवारी का आनंद लेते हुए वे यहाँ पर आए। कविवर गोपाल सिंह नेपाली एक बार वृंदावन आए थे। श्री कृष्ण के प्रेम के ये रसिक कवि मुझे देखकर चकित रह गए और कह उठे, जान पड़ता है यहाँ आज भी कन्हैया कहीं, मैया मैया कहते हैं गैया को बुलाते हैं। यह उन्होंने गोपाल कृष्ण नेपाली ने कहा। अब कृष्ण सामान्य व्यक्ति मेरे आंगन में नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन उसके नाम पर बनाए गए मंदिर और घाट, वहां बैठे कुछ पंडे और पुजारीगण जरूर मेरी पुरानी स्मृति को साकार कराते रहते हैं, यानी यादों को दिखाते हैं। मेरी ही स्थली में सबसे बड़ा मंदिर रंग जी का मंदिर कहलाता है। रंग जी का मंदिर जो है वह सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर लंबाई, चौड़ाई और भव्यता में अन्य सभी मंदिरों से श्रेष्ठ मंदिर है। मेरे आंगन में बने इस मंदिर की रचना दाक्षिणात्य शैली में की गई। इस मंदिर की पूजा पर दक्षिण का प्रभाव है। इसमें बनी भगवान विष्णु की शयन करती हुई मूर्ति श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी स्थली यानी मेरी जगह में कुल कितने मंदिर हैं, यह मुझे भी ठीक से मालूम नहीं है। हाँ, कभी मैंने इन छोटे 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 बड़े मंदिरों की गणना की थी, तब 800 थी। अब ये और बढ़ रही है, मतलब 800 से भी ज्यादा मंदिर यहाँ पर वृंदावन में मौजूद हैं। सन 1921 ईस्वी में स्वामी हरिदास के शिष्य परंपरा के लोगों ने एक मंदिर का निर्माण कराया, जो बांके बिहारी जी का मंदिर कहलाता है। बांके बिहारी जी का मंदिर किसने बनवाया? स्वामी हरिदास जी के शिष्यों ने। इस मंदिर में दर्शन का समय प्रातः 10 से 12 बजे और शाम को 6 से 9 बजे तक रहता है। गोविंद जी का मंदिर ऐतिहासिक महत्व और साहित्य कला की दृष्टि से अत्यंत भव्य यानी बहुत सुंदर है। ग्रीस क्रॉस के आकार के मंदिर की दीवारें 10 फीट मोटी और लाल पत्थरों से बनी हुई है। सन 1626 ईस्वी में श्री राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण गोपाल भट्ट स्वामी के शिष्य हरिवंश गोस्वामी के द्वारा किया गया। 17वीं शताब्दी में इसे ध्वस्त कर दिया गया। अब यह मंदिर पुरातन हिंदू साहित्य कला अवशेष के रूप में है। कालीघाट पर स्थित मदन मोहन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, काली हृदय, जयपुर के महाराणा का मंदिर, भक्ति देवांत मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, सेवा निकुंज और निधिवन और कुंदन शाह जी का बनवाया संगमरमर के टेढ़े खंभों का मंदिर अति दर्शनीय मंदिर यहाँ के हैं। ये मेरी धरोहर है, किसकी? वृंदावन की। मैं यहाँ इनमें बजते घंटों शंखों की गूंज में हमेशा मग्न रहता हूँ। मेरी हर गली में बस गूंजता है राधे कृष्ण की जय,
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ऐसा है हमारा तीर्थ स्थल वृंदावन, जिसे देखते ही सभी को भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं याद आ जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।